हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट या फिर फोटोसिंथेसिस एक ही बात होती है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, जो कि 10th क्लास का साइंस का 5th चैप्टर था और ये भी 5th चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट, चलिए जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो क्या आपने कभी सोचा है जिस प्रकार हमें भूख लगती है, क्या पेड़ पौधों को भी भूख लगती है? जी हाँ, जैसे हमको भूख लगती है वैसे ही पेड़ पौधों को भी भूख लगती है। तो चलिए आज हम जानते हैं पेड़ पौधे अपनी भूख कैसे मिटाते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं। जैसे हमारे घर में किचन होता है वैसे ही पेड़ पौधों का भी एक तरह से किचन होता है। तो चलिए जानते हैं वो किचन कहाँ पे होता है। यानी कि जो प्लांट होता है उसमें तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो देखते हैं कौन से पार्ट में खाना बनता है, यानी कि कौन सा उनका किचन है। तो चलिए जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस। यानी कि क्या होता है इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, अगर हमको एक लाइन में लिखना है तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होगा जो सन से लाइट आ रही है, सौर ऊर्जा, हिंदी में बात करें तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये एक प्लांट है, तो चलिए जानते हैं प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो क्या होगा, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी खाना बनाने के लिए। जो प्लांट है वो रूट के द्वारा मिट्टी में से वाटर और मिनरल्स ले लेगा और पूरी बॉडी में पहुंचा देगा, पूरे प्लांट की बॉडी में पहुंचा देगा। अब उसके बाद सेकंड पे क्या होता है, द लीव्स टेक इन CO2 फ्रॉम द एयर एंड रिलीज O2। यानी कि क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। कहाँ से, इन्वायरमेंट में से, एयर में से CO2 को ले लेती है और क्या रिलीज करती है, O2। O2 रिलीज कब होती है, O2 रिलीज जब होती है जब ये अपना फूड बनाती है। तो चलिए देख लेते हैं, CO2 को ले लेती है, O2 को रिलीज कर लेते हैं। CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स कैसे लेती है, ऐसे डायरेक्ट लेती है। कैसे लेती है, जो लीव्स होती है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। जो लीव्स होता है उसकी सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। छिद्र के द्वारा लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है। उन छिद्र को बोलते हैं स्टोमेटा या फिर टैनी पोर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं, जो लीव्स होती है वो CO2 को ले लेती है। लीव्स के अंदर ही इनका किचन होता है। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या होता है, लीव्स के अंदर इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है कि पौधों को हरा रंग प्रदान करना। यानी कि जो प्लांट का ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन जो नेक्स्ट काम होता है, फर्स्ट काम तो क्लोरोफिल का क्या होता है, ग्रीन कलर देना, प्लांट को ग्रीन कलर देना। यानी कि जो ग्रीन कलर होता है प्लांट का वो क्लोरोफिल के कारण होता है। जो नेक्स्ट वर्क होता है क्लोरोफिल का, यानी कि जो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट लेके केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यह प्रोसेस होती है। और 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए, प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी है, वाटर, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जब ही प्लांट अपना खाना बना पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, मैंने बता दी जैसे कि जो जड़ होती है प्लांट की, जो रूट होती है वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है, पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। उसके बाद जब लीव्स होती है वो अपने स्टोमेटा के थ्रू CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है
और इन्वायरमेंट में से लेता है। कहाँ से लेता है? इन्वायरमेंट में से CO2 को ले लेता है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सिंपल बोल देना कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? नंबर 1, पौधे को हरा रंग प्रदान करना। नंबर 2, जो सूर्य से एनर्जी आई है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो क्या होता है? वाटर को अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। यहाँ से पत्तियाँ क्या ले लेती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है स्टोमेटा के थ्रू। सनलाइट से एनर्जी मिल जाती है। लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 एंड H2O मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि प्लांट का फूड तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पे क्या होगा? सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है और क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है। क्या बनता है? C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ये क्या हो गया? ग्लूकोज। ये क्या बन गया? ग्लूकोज। ये है प्लांट का फूड। और क्या क्या रिलीज होता है? और ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये क्या बन गया? जो प्लांट का फूड है ग्लूकोज। तो समझ में आया प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है, जो कि प्लांट का फूड होता है। और प्लांट का फूड एक्स्ट्रा होता है, वो कैसे रखते हैं? स्टोर करके, स्टार्च के रूप में स्टोर करके फूड को रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई करना है कमेंट में। तो बताना क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको समझ में आया है।